गांव का मोहल्ला जी 90% कांग्रेस है जी। ठीक है 90% तो कांग्रेस ना को पानी नहीं खाएंगे वो पानी दे दिया राजस्थान नहीं थी खट्टर मार गया सैन। ये ऐसा कैसे चल रहा है कि दो बैठे हैं बिल्कुल साथ साथ में, बीजेपी के बैठे हैं, दो एकदम कांग्रेस के बैठे हुए हैं। आप जी आप एक करो मुकाबला करके देख लियो। हमारा कौन सा क्या जाओ तन्नू बापू पे क्या मरो बटी हमारा नहीं नहरे पीटर है। अब इकट्ठे हो गए दोनों जुटे। हमारे गांव में यहाँ मेरा भाई है, मेरी बहन है, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ी। हमारे घर में दो भाई बहन लगे हैं। अच्छी लगी फिर बदल देंगे। किसान पीटे, मास्टर पीट दिए, सारे तो मार दिए, सरपंच मार दिए, बच गया। नमस्कार, मेरा नाम है यकीन कुमार और आप देख रहे हैं द न्यूज़ डिपो। गांव भाटोल में आज पहुंचे हैं, क्योंकि गांव भाटोल हांसी विधानसभा सीट के में आता है। तो यहाँ पे दो गांव हैं, भाटोल और भाटोल जाटन। हाँ, एक छोटी भाटोल है, एक बड़ी भाटोल है। तो हम लोगों से जानेंगे कि वो क्या सोचते हैं इसके बारे में, कि किस पार्टी को ज्यादा झुकाव है। तो कुछ यहाँ पे हमारे कुछ बुजुर्ग बैठे हैं, कुछ युवा भी बैठे हुए हैं, कुछ तो उन भाई साहब से हम जानेंगे कि गांव का क्या माहौल है। तो सबसे पहले हम भाई साहब से बात करेंगे। हाँ जी भाई साहब, नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदीप भाई। संदीप भाई, ये बताइए कि आपके गांव की अगर बात करें तो किस पार्टी की ओर बढ़त लग रही है? कांग्रेस की ज्यादा है जी हमारे गांव में तो। एक तरफा है। कांग्रेस की ज्यादा लग रही है। कैसे कैंडिडेट है राहुल मक्कड़ की अगर बात करें? बढ़िया कैंडिडेट है जी, विकास कराओगे हल्का का और बढ़िया छवि है जी इनकी। पहले जानते थे अब राहुल मक्कड़ कोई चेहरा है, कोई नाम है, पहले आप जानते थे? हाँ जेजेपी पिछली बार जेजेपी से चुनाव लड़ा था, 80 से 35,000 वोट आए थे। बढ़िया कैंडिडेट। गांव से कितनी बढ़त थी आपकी जेजेपी अगर बात करें? एक तरफा माहौल था जी, 14-15 के करीब बढ़त थी इसकी लगभग। पहले जैसे जिस तरह हमारे गांव का माहौल इन लोगों की तरफ पूरा गांव झुकता था ना, अब की बार वैसे ही गांव का माहौल पूरा कांग्रेस की तरफ है। तो एक तरफा माहौल है यहाँ पर कांग्रेस का। कांग्रेस की ओर ज्यादा वोट है आपकी बार? एक तरफा बिल्कुल जी। चलिए, औरों से भी हम जानते हैं कि वो क्या सोचते हैं। जी भाई साहब, नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है? रविराज जी। ये बताइए कि गांव का माहौल क्या है? गांव का मोहल्ला जी 90% कांग्रेस है जी गांव में। कांग्रेस है। हाँ जी। किन मुद्दों पे वोट कर रहे हैं गांव के लोग? मुद्दे जी जैसे विकास कार्य है, लगा लो आप, गली स्कूल में शिक्षा नहीं है अच्छी, बिजली पानी सारी सुविधाएं की कमी है जी। कि जो और अलग अलग जो जाति है, जो जातीय समीकरण है, वो मतलब आपके गांव में कैसे बटेगा या फिर एक ही साइड जाएगा? नहीं, कुछ नहीं बटेगा जी। जो बीजेपी की चाल है जात पात की जी, वो लोकसभा चुनाव में भी फैल हो चुकी है और अब भी फैल है जी हमारे पार्टी विशेष से जुड़े हैं क्या आप? मैं कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ जी। कार्यकर्ता हैं उनके? हाँ। सीएम का चेहरा किसको देख रहे हैं आप? सीएम का चेहरा हम हुड्डा साहब को देख रहे हैं। अच्छा, नारनौंद का एक प्रकरण आपने देखा, जो सुना होगा, मतलब कुछ वायरल भी हो रहा है, जो सफाई दी है सीएम, पूरा जो सीएम थे हुड्डा ने सफाई दी है, क्या मानते हैं उसको? देखो जी, वो बुजुर्ग आदमी थे जी, ठीक है जी, तो उन्होंने कुछ गलत नहीं बोला। आप ये बताओ, हमारी जाट जाती है तो हमें जाट बोल दिया तो गलत बोल दिया, किसी की चमार जाती है उसको चमार बोल दिया, क्या गलत बोल दिया? नहीं, आप अगर बात करें कि एक तो जाति के हिसाब से बोलना कि आप जाट हैं, आप चमार हैं, आप वाल्मीकि हैं, वो करना, लेकिन फिर एक टिप्पणी करना, एक द्वेष में टिप्पणी करना। क्योंकि जब बात उस वीडियो में चल रही थी, उसमें बात चल रही थी कि शैलजा के बारे में क्या कहेंगे, तो उसने एक जाति के विशेष से वो ऐसे भी बोल सकते थे ना, वो इतने अग्रेसिव कार्यकर्ता नहीं है, वो मतलब कांग्रेस में बहुत जान पहचान नहीं है, कोई जानता नहीं है उसको, मतलब एक जाति के हिसाब से बात करेंगे तो कैसे मानते हैं आप? ये तो वैसे तो जाति के हिसाब से तो गलत है, लेकिन वो बुजुर्ग आदमी थे, उनको इतनी समझ नहीं थी भाई ये इतनी हाईलाइट हो जाएगी तुम्हारी उसकी बात है। और उन्होंने बाद में माफी भी मांग ली है मीडिया के सामने आके, भाई मेरे से गलती हो गई। और उन्होंने ये भी बोला मेरे से तो बुलवाई गई ये बात मीडिया में वो करने के लिए। किसने बुलवाई? क्या पता अब किसने बुलवाई है जी। अच्छा, ये बताइए कि अगर जैसे विपक्ष निशाना साध रहा है, या फिर जो कुछ जो वोटर्स हैं, जो SC ST की, मतलब SC की हम बात करें, तो वो मतलब उस प्रकरण को लेकर, जो नारनौंद में जो प्रकरण हुआ उसको लेकर काफी गंभीर हैं, और कांग्रेस के पहले कांग्रेस की तरफ झुकाव था, लेकिन अभी बहुत खिलाफ चल रहे हैं, तो नुकसान होगा? नहीं जी, कोई नुकसान नहीं है, सभी समझते हैं ये बीजेपी की चाल है। आप ये लगा लो बीजेपी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी ने करवाया है? कैसे कह सकते हैं? कह सकते तो जब मीडिया वाले पार्टी की साइड से भी काम करते हैं, क्या पता कोई बीजेपी का यूट्यूबर हो जी, उसने बनवा लियो वीडियो और अपने पैसे कमाने के लिए ज्यादा ये प्रक्रम रचा हो जी। चलिए, और भाई साहब हैं, उनसे भी बात करेंगे कि वो क्या सोचते हैं इनके बारे में। हाँ जी भाई साहब, नमस्कार।
आप अपना तो कुछ बताइए, गांव का माहौल क्या है? हमारा गांव कांग्रेस का कौन सा गांव आपका? यो अजीतपुरा अच्छा, कैसा लगता है अब की बार कौन पार्टी की किस पार्टी की बढ़त है? कांग्रेस की। कांग्रेस की। चलिए, कैमरे पे कुछ असहज हैं, बाकी कुछ औरों से बात करेंगे। हाँ जी अंकल जी, नमस्कार। क्या माहौल लगता है आपको, किस पार्टी का ज्यादा झुकाव लग रहा है आपको? पार्टी का 90% तो कांग्रेस ना को, ठीक है ना। हाँ, झुकाव है कांग्रेस की तरफ, क्योंकि यहाँ के लोग कुछ जो है ना दबाव में है, दबाव की वजह से झुकाव है। कैसा दबाव? वोट नहीं जा रहा। दबाव कैसा है? आपस में पारिवारिक दबाव होता है, कोई सीरिया, कोई बरसोदिया, कोई किस तरह, कोई इस तरह दबाव के वोट है झुकाव कांग्रेस की तरफ, लेकिन इतना नहीं है जो 90% बोल रहे हैं। जीत है हमारे कांग्रेस। मतलब ऐसा है गांव में कुछ, मतलब एकदम जाति के हिसाब से कोई दबाव है, या कुछ पारंपरिक कुछ जो वोट बैंक है वो उसका कुछ दबाव है? समझ में नहीं आ रहा हमारे को कि बीजेपी पार्टी ने काम तो अच्छे किए हैं, लेकिन हजम नहीं हो रही। किसको हजम नहीं हो रहा? आम पब्लिक को। पता नहीं कारण क्या है। नौकरियां लेके बैठ के 1-1 लाख रुपए महीने की, वो भी वोट नहीं कर रहा। हम तो समझ से बाहर है। समझते हो ना, जो नौकरी खर्ची पर्ची के बगैर मिल गई तो उसका फर्ज बनता है एक योजना तो वो सरकार को दे, जिस सरकार ने उसको नौकरी दी है, वो भी नहीं दे रहा। समझ से बाहर होगी बातें। पता नहीं क्या लहर चल गई, या किसी ने कुछ बहका दिया, झुका दिया, कुछ नहीं। और 90% नहीं है। हाँ ठीक है, जिस तरह 1000 वोटों का गांव है हमारा, इसमें से जो ना 400 वोट 500 वोट कांग्रेस ले जाएगी, तो 90% ना को ये बढ़ा चढ़ा के कहना, ये एक वोटर को गुमराह करना है। चलो, कार्यकर्ताओं का तो काम ही अपनी पार्टी की थोड़ी सी और बढ़ाए वो करने चाहिए, किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता क्यों ना हो। लेकिन ठीक है, आपने अगर सटीक आंकड़े आपने बताए, तो फिर भी अगर आप देखना चाहें तो कौन सी सरकार को देखना चाहेंगे हरियाणा में अगर बात करें तो? देखो जी, हरियाणा में हम तो बीजेपी से जुड़े हुए हैं, वर्कर है नहीं, जो वोटर हैं। हाँ वोटर हैं, लेकिन हमारे को इसका जो है ना काम का जो किया है ना, वो अच्छा लगता है। बाकी पब्लिक है, किसी को कोई अच्छा लगता है, किसी को कोई अच्छा लगता है। हाँ जी भाई साहब, नमस्कार। नमस्कार भाई जी। क्या नाम है? विजेंद्र। विजेंद्र भाई, क्या माहौल है गाँव का? भाई बीजेपी का अपना तो बढ़िया माहौल है। बीजेपी की साइड से? हाँ। तो लगता है कि विनोद राणा बचा पाएंगे कुर्सी? और बतावांगे। कांग्रेस का गांव में कोई माहौल नहीं है? शायद दादा नौसड़ा बंधु सब गए हैं। लेकिन अगर हम बात करें विधानसभा सीट हासिल की, तो कौन जीत पाएगा, किस पार्टी का जोर है? बीजेपी का है जोर। गांव में भी? हाँ, हासी में भी बीजेपी का है, गाँव में बीजेपी का है। आप क्या मानते हैं? हम तो बराबर का सोच रहे हैं। बराबर का है? हाँ, 50-50? 50-50 टक्कर है इनका। और लेकिन फिर भी अगर देख पाएं कि दोनों में से एक का माहौल कुछ ज्यादा है, तो अगर किस में चूज कर पाएंगे? एक का तो फिर कांग्रेस का ही ज्यादा है। गांव की बात करें? हाँ, कांग्रेस का ज्यादा है हमारे तीनों गांवों में। 3 कौन कौन से गांव? खरकड़ा, भाटोल, रंगडान, जाटान। ये रंगडान है जी। ये रंगडान, ये छोटी भाटोल, वो परली बड़ी भाटोल है। हाँ, हमारा 50-50 है इबका। हाँ, इबका अंदर तसल्ली को नहीं, कौन सा लिखड़ा कौन सा नहीं। चलिए, औरों से हम बात जानते हैं कि और क्या सोचते हैं इसके बारे में। हाँ जी भाई साहब, नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, सभी दर्शकों को मेरे राम राम। बोलिए, आप क्या पूछना चाहते हैं? हम जानना चाह रहे हैं कि आपके गांव की अगर हम बात करें, तो कौन सी पार्टी आपके गांव में से बढ़त मिल रही है आपको, किसी भी पार्टी की अगर हम बात करें तो? हमारे गांव में जैसे हम हमारे गांव की बात करते हैं तो मुख्य रूप से 2 ही पार्टी मुकाबले में है, बीजेपी और कांग्रेस। फिलहाल कांग्रेस और बीजेपी लगभग बराबर है, या थोड़ा बहुत कांग्रेस ज़्यादा ले सकती है। व्यक्ति तौर जैसे कांग्रेस के हमारे उम्मीदवार हैं मक्कड़ साहब, उनके व्यक्तिगत वोट नहीं है, जो भी वोट है पार्टी के वोट है। लेकिन विनोद बेड़ा जो मौजूदा विधायक है, उनके पर्सनल वोट भी है और पार्टी की तरफ से वोट है। एक चेहरा है जो हमारा नेशनल आइकॉन है, मोदी साहब, उनको देख के वोट दे रहे हैं, प्याणा को वोट देख के दे रहे हैं, बीजेपी को भी दे रहे हैं। हासियल की बात करें, जैसे जनरल कैटेगरी में पंडित जी आगे, बनिया आगे और पंजाबी आगे, शहर से कोई भी मक्कड़ को वोट नहीं दे रहा। आप जाओगे तब भी पता चलेगा। व्यक्तिगत तौर पर मैं कल खुद हादसे में था, वहाँ भी यही माहौल है जो मैं बता रहा हूँ। 7 बास के अंदर गया था कल मैं। हमारे डाणा से युवा नेता है कांग्रेस के जो नरेश यादव थे,
कुछ मनमुटाव की वजह से उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया है। 7 मास के अंदर गांव दमाणा, सुल्तानपुर, उमरा और एक अपना है देपड़ एक गांव में और गए थे हम। हर गांव में 3-4 प्रोग्राम थे और कहीं भी मान लो जो पार्टी के साथ होते हैं लगभग सबको जानते हैं हम। कहीं भी 100 या 150, 200 से आदमी कम नहीं थे जो गांव के। खैर देपल और रामायण तो मैं खुद जाके आया हूँ, मैंने माहौल पता है वहाँ का, वो तो मैं बेहतर जानता हूँ। बीजेपी का कार्यकाल है, आप संतुष्ट हैं से? संतुष्ट 100% संतुष्ट है जी, बिल्कुल। हमारे गांव में यहाँ मेरा भाई है, मेरी बहन है, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ी। हमारे घर में 2 भाई बहन लगे हैं। आप ये बताओ, हमारे घर बैठे नौकरी बीजेपी की कार्यकाल में लगे हैं। अभी जस्ट वो गुड़िया खड़ी, एक मेरे चाचा का लड़का है, दोनों यहीं की बात कर रहा हूँ, बाकी गांव की तो आप बात छोड़ दो। मैं घर की बात कर रहा हूँ, अपने घर की बात कर रहा हूँ जहाँ हम बैठे हैं। मेरा खुद चाचा का लड़का लग रहा है, मेरे चाचा का खुद लड़का लग रहा है, वो पहले की बात है इसी योजना के तहत। तो नौकरियों में जो बिना खर्ची की जो बात कह रही है सरकार, 100% सही कह रही है। मजदूर कि आपके घर से ऐसे जॉब मिले तो आपको पता है। मैं यहाँ पड़ोस से हूँ, जैसे हम घर ही मान के चलते हैं। ये जो मेरे अंकल जी है, हम एक परिवार ही हैं, हमारे 60 घर हैं, 70 घर हैं, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर हम 2 परिवार हैं, लेकिन हम यहाँ बैठे हैं तो हमारा घर ही है। तभी मैं कह रहा हूँ ये 2 बच्चे तो हमारे घर से यहीं से लगे हैं। उन घरों की बात अलग है। वहाँ मेरे चाचा का लड़का MPSW भी लग रहा है, और भी बच्चे लग रहे हैं जो अभी ज्वाइनिंग करने वाले हैं या कर चुके हैं। तो ये बिना खर्ची बिना पर्ची का, इसका कोई भी तोड़ कांग्रेस के पास नहीं है। और आने वाले समय में आप देखोगे बीजेपी सरकार बनाने जा रही है, नॉन स्टॉप हरियाणा, धक्का-धक्का हरियाणा। तीसरी बार बन रही है। तीसरी बार है। ये तो जो आपने जो स्लोगन दिया है एकदम बीजेपी कार्यकर्ता की तरह दे दिया। कार्यकर्ता है क्या आप? जो मैंने कही है, यहाँ पर अगर कोई कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता है, इसको झूठ नहीं साबित कर सकता। अभी मैं कह रहा हूँ, मेरी छोटी आंकड़ों के हिसाब से अगर आपने बात करें तो मतलब आप अपने आपके जो आंकड़े हैं वो झुठला नहीं सकते। नहीं, बिल्कुल भी नहीं जुटला सकते। आप ये मान लो, कोई भी सामने बैठा है, आप मेरे से पर्सनली पूछ रहे हो, सामने वाला कह सकता है, दोनों बात कह सकते हैं, लेकिन जो मैंने आपको बात बताई है वो सही है। चलिए हम औरों से भी जानेंगे कि वो क्या सोचते हैं। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्ण कुमार है जी। आप क्या जो भाई साहब कह रहे हैं इनकी बात मैं इसके साथ ही हूँ जी, ये बिल्कुल सच कह रहे हैं जी। सच कह रहे हैं? हाँ जी, हमारे गांव में एक तरफा माहौल हो जी बीजेपी का। हाँ जी। तो मतलब हांसी में अगर बात करें, बात करें तो विनोद बियाणा जो ये नरेश यादव जी आए हैं, उससे ना माहौल एक तरफा हो गया जी। जो कांग्रेस में पहले सीट के जो उम्मीदवार थे, सीट उनके नहीं मिली तो वो अब उसमें आके ना एक तरफा माहौल उन्होंने बिल्कुल तैयार कर दिया जी। एक तरफा माहौल है जी, बिल्कुल कोई उसको है ना। अगर यादव नहीं आते, मतलब यादव साहब अगर बीजेपी में ना आते फिर क्या अगर सोचते थे आप? एक बराबर मुकाबला होता है, अब मुकाबला नहीं है उसमें। अब माहौल थोड़ा सा 50 से अलग पलट गया है, तो एक तरफा मुकाबला जी इस तरफ से। चलिए हम औरों से भी जानते हैं कि वो क्या सोचते हैं इसके बारे में। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार जी। आप कोई सरकारी कर्मचारी तो नहीं है? चलिए फिर बताइए, हाँ बोलो, क्या माहौल है गांव का? आड़ा तो कांग्रेस का जोर ज्यादा है, कांग्रेस का जोर ज्यादा है। कांग्रेस का है। विनोद भाणा का यहाँ पे कोई जोर है नहीं? हाँ है, उसके भी है। नहीं, जोर की बात कर रहा हूँ, मतलब जो मजबूत जो कांग्रेस मजबूत है कांग्रेस। फुल। आप क्या मानेंगे? हाँ, 9 है जी। तीनों गांव में जी कांग्रेस का जोर है यहाँ, खरकड़े में, रंगनान में, जाटान में जी। ये ऐसा कैसे चल रहा है कि 2 बैठे हैं बिल्कुल साथ में, बीजेपी के बैठे हैं, 2 एकदम कांग्रेस के बैठे हुए हैं? आप जी एक करो मुकाबला करके देख लियो। कोई स्क्रिप्ट हम सही बता रहे हैं। ये आप जो कह रहे हो कि ये क्या बात है, ये भी हमारे भाई हैं, हम अलग नहीं है। चलो वो तो अपना हक है और अपने क्या मतलब किन मुद्दों पे वोट करें? मुद्दे में जी कांग्रेस जीतेगी जी। नहीं, कांग्रेस तो आपने बताया कि जोर है, किन मुद्दों पे आप वोट करेंगे? हाँ, कौन सा मुद्दा बताओ? क्या मतलब कुछ तो होगा ना आपको कि हम कांग्रेस को इसलिए चूज करेंगे, बीजेपी को इसलिए चूज करेंगे। जैसे भाई साहब ने बताया कि हमारे परिवार में 2-3 ऐसी नौकरियां मिली हैं, तो अब ऐसे कुछ तो हुआ होगा। ऐसे क्यों आप कांग्रेस के पीछे? ऐसे जी बनेगा जब पता लगेगा ना, बनाएंगे जब। वो तो आप बना देंगे, वो तो 5 साल राज करेगा। एक बात है जी, बड़े मिल्क आएगा जी, इसकी पलटी में आ गया। पहले नहरे पीटर है, अब इकट्ठे हो गए दोनों जुटे। राहुल मक्कड़ का है। आप राहुल मक्कड़ का? हाँ। क्या कारण है? कारण के बिहार तो सारे अच्छे करे हैं बीजेपी ने, असली बात तो यह है। बीजेपी तो सारे अच्छे करे जमींदार। अच्छा, हरियाणा में पर्ची है इसकी, राहुल मक्कड़ बिहार के विषय।
है। तो क्या लगता है कि हांसी में कौन जीत पाएगा? हाँ सिम तो पता तो मेरे टक्कर हाँ सिम तेरी शहर में तो बराबर बताओ गामा में मौत इसका इतना बेरा बीजेपी से संतुष्ट नहीं है? क्यों, क्या कारण है? क्यों करे तो कौन इनते कारण के करे इनते हैं पानी नहीं खाएगे वो पानी दे दिया राजस्थान ने इनते खट्टर मार गया सैन दे दिया के इनका कर दे कौन कुछ जमींदार का यह बात है भाई इनकी जमींदार या फिर किसान की वजह से संतुष्ट नहीं है आप? हाँ किसान ही सर। और गांव में जो काम, अगर विकास कार्य की बात करें तो गांव में कुछ काम हुए? गाय पहले करे काम ही कुछ नहीं करते 2-3 साल कुछ नहीं करते पहले शुरुआत में कुछ काम किया होगा? करें ये कुछ नहीं करते वो बुढ़ा तो बात कर दे। चलिए हम इनसे भी बात करेंगे, ये क्या जानते हैं। ठीक बोल रहे हो। बाकी आप ही बताइएंगे कुछ, आप भी कुछ बताएंगे, बता पाएंगे क्या माहौल है? राहुल का बताओ ना भाई, राहुल मक्कर का गांव की बात करें, आपके गांव की बात करें। क्या नाम आपके गांव का? भाटोड़। बाटोल जाटान। कितने वोट हैं? न्यू मनोगढ़ 4000 बताओ, 4000 बताओ। और अगर बात करें हम विनोद भैणा की, तो क्या लगता है कि आप उनसे सहमत नहीं है, संतुष्ट नहीं है? किससे? विनोद भैणा से। सारा काम ना जाना बना था पहले, और किसने बना था? सारा काम उसे गन था करे थे, कोई काम नहीं करवाए। काम कौन करवाए? काम क्यों नहीं? पहले ना यो बनाया ना बाटोल के वोट सारे इसे गए थे, काम कौन करे, लोग नाराज हो गए। तो अब की बार लगता है कि बीजेपी नहीं आ पाएगी? भाई इस गांव में दांते कौन बीजेपी के गांव का क्या माहौल है? एक तरफा कांग्रेस। एक तरफा कांग्रेस। कितनी वोट है आपके गांव में? वोट है 3000 के आसपास वोट है। पोल होंगे लगभग 2500 के और 2200 या 2400 के आसपास वोट पोलिंग होंगे, जिसमें से 1600-1700 वोट क्लियर हैं कांग्रेस के। भैणा कुर्सी नहीं बचा पाएंगे? मतलब ही नहीं। अब की बार मक्कड़ को जानते हैं? मतलब क्या लगता है, मक्कड़ को जानते हैं? पहले मुक्कड़ की पुरानी पैठ है उसके दादा के हिसाब की, सभी ठीक है, शरीफ बच्चा है, ठीक है। कौन सी अगर हम सरकारों की बात करें, दो हैं जो मुकाबले में है, बीजेपी और कांग्रेस, क्या लगता है कि कौन सी अच्छा आपके हिसाब से? अच्छी पिछले 5 साल का कार्यकाल था ना, उसमें तो काम किया ठीक बीजेपी ने। अब है कांग्रेस की उम्मीद, आगे कुछ कर पाएगी। 5 साल के दौरान इसने कुछ नहीं किया, क्योंकि लंबा टाइम हो गया, अंतराल जो 10 साल का लंबा टाइम की बात नहीं कि ये काम में नहीं करे ना, माले किसान पीटे, मास्टर पीट दिए, सारे तो संभार दिए, सरपंच संभार दिए, बच गया कि सभी कीमत पीटे हैं। खरा उतर पाएगी कांग्रेस? देखो उम्मीद तो है, क्योंकि पहले आपने पहले भी मौका दे, हरियाणा की जनता है 10 साल पहले भी कांग्रेस को मौका दे चुकी है, फिर बीजेपी आ गई। उम्मीद के तौर पे वोट दे रहे हैं, उम्मीद है मतलब ये तो पूरी होगा, इनसे तो बेहतरी रहेगी। क्या नाम है? जितेंद्र नाम भाई। जितेंद्र भाई, क्या लगता है कि आपके गांव का क्या माहौल है? अब की बार मक्कड़ पार है भाई, राहुल मक्कड़ कांग्रेस आएगी? बिल्कुल आएगी भाई, इसमें कोई सके को नहीं, खुला चैनल। और बोल तो भैणा कुर्सी नहीं बचा पाएंगे? बिल्कुल ही नहीं, बहना नेड़े को लगने दे, हाँ तो उसकी बात करे यार। क्योंकि हमने पीछे और भी बात की, वो पूरा भैणा की बिल्कुल साइड एकदम, आपके गांव की बात करें अगर आगे पीछे, तो बिल्कुल एकदम भैणा की साइड है। कौन पाया था ग्रामीण ही है आपके जैसे, आप एक मक्कड़ की साइड है, तो कुछ भैणा की साइड भी है, कुछ बसपा की साइड भी है, इनेलो की साइड भी है। साइड कोई नहीं लिंदा किसी की भी, लेकिन जो दिखा है ना वो बताओ, आंखें देखी, ठीक है ना। हाँ कितने जाली चाहिए सारे नो बोलते पाओ, ठीक है ना। अच्छा, मतलब गांव के जो लोग हैं, मतलब एकदम बदलाव चाह रहे हैं, या फिर कांग्रेस ही चाह रहे हैं, या फिर कुछ मतलब विकास कार्य भी चाह रहे हैं, क्या क्या मानेंगे? ये भी चाहूँ है भाई, और कांग्रेस ने भी चाहूँ है, ठीक है। अच्छी सरकार है कांग्रेस? बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं। 22 रह के बीजेपी क्या खास है कांग्रेस में, ऐसा क्या खास है? ये बात आओगी जब बेरा पट जाएगा भाई इतना नहीं, आप अगर चूंकि आप विधायक बनाएंगे, चूंकि आप विधायक बनाएंगे तो 5 साल के लिए बनाएंगे, तो ऐसा तो नहीं है कि मतलब एक बार, क्योंकि वो तो बन गया ना, बाद में क्या देखेंगे, वो तो फिर आपको देखेंगे। कोई बात कौन भी देख वो तो वोट डालने से पहले ही देख पाएंगे ना आपकी मतलब कैसा कैंडिडेट है, पार्टी कैसी है। पार्टी यार 10 साल या बरत लिया हमने, तो इसका बेरा पट गया, आगे उसका बेरा पट जाता हूँ। अच्छी नहीं लगी तो अच्छी लगी फिर बदल देंगे, या कौन सी बात का यार, माड़ी लकड़े की जो गरीब बदलते हैं आगे फिर पलट देंगे सोदन है। लेकिन किसान बहुत बरान माटी कर रखी किसान की,
तो देखेंगे कांग्रेस आएगी वो क्या करती किसान की। चलिए हम और एक ताऊ जी से भी बात करते हैं। ताऊ राम राम, क्या नाम है ताऊ? वेदपाल ताऊ, बताइए क्या माहौल है फिर? तो कांग्रेस ने चामा क्या हो, क्या कारण है कि पूरा गांव कांग्रेस को चाह रहा है? गांव कांग्रेस को नहीं चाह मारा के मन के विकास भी करना है, मारा के मन के फायदा भी करना है। इसने मारा के मन करे कौन? बीजेपी ने। हाँ बीजेपी ने क्या करे। फायदा चाहते हैं आप? फायदा तो यह तमाम नौकरी भी बिल्कुल कुछ कौन दिया, 10 साल में के दिया मरते हैं कि नहीं। कांग्रेस वाले ने सोचा है बाकी मन की नौकरी दे दे और कुछ है जाए किसान का बारम बढ़िया ताल पड़े। हम तो यह चाहिए किसान और के चाहिए और हमने बता के जरूरत है। कांग्रेस पार्टी की चाह रहे हैं सरकार बने। हाँ कौन होगा मुख्यमंत्री, कौन होगा? मुख्यमंत्री हुड्डा, हुड्डे को चाह रहे हैं। हुड्डा चाह रहे हैं। क्या ऐसा कारण है कि मतलब सिर्फ एक ही कांग्रेस में एक ही चेहरा दिख रहा है, हुड्डा? हुड्डा दिखा हमने क्योंकि हुड्डा भी दो है ना, बड़े हुड्डा छोटे हुड्डा, कौन से हुड्डा? अमाना कौन सा कह दो तनु बाबू बेटे में वो बढ़िया माना मतलब चाहिए हुड्डा ही, चाहिए हुड्डा और नहीं है जो वरिष्ठ जो कार्यकर्ता है, सुरजेवाला है, सैलजा है, हम क्या कारण है? कारण के हमारे लिए बढ़िया लगा हमने, ज्यादा बढ़िया हमने हम तो दूसरा बढ़िया लगा उसे न मांगांगे।